Hello everyone, welcome to the video today. Here I am going to talk about list of headings in IELTS reading. List of headings are one of the most complex questions that students feel. बहुत सारे students को सबसे ज़्यादा problem जो face होती है that is in list of headings. Because mainly क्या होता है कि इनके अंदर आपको सारा का सारा पैसेज रीड करना पड़ता है जिसके अंदर कुछ कम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, कम्प्लेक्स फ्रेजेस होती हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता चल पाता एंड आफ्टर दैट जब हम हेडिंग्स को मैच करने चलते हैं पैराग्राफ के साथ हमें कुछ समझ ही नहीं लगता। इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड सिंपल अप्रोच के साथ देखेंगे कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो के अंदर मैं आपको कोई सीधे बोर्ड के ऊपर टिप्स नहीं लिख के देने वाला, बिकॉज अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपको पता ही नहीं है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करते कैसे हैं, तो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही चलना पड़ेगा। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का एक पूरा पैराग्राफ सॉल्व करने वाला हूं एंड साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये आंसर कैसे आया और क्यों आया। एंड वीडियो के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी देखेंगे कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कैसे वर्ड्स मेनली रिपीट करते हैं एंड कैसी कैसी ट्रिक्स को आप फॉलो करके अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को ठीक कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को टिल द वेरी एंड देखते रहिए एंड वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 to 8 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 पैराग्राफ्स गिवन हैं एंड वी हैव 8 हेडिंग्स ओवर हियर जिनमें से हमें अपने आंसर्स को मार्कआउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पैसेज किस नेम के ऊपर है। व्हाट्स द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज। स्टार्टिंग में क्या करना है कि सीधे ही आपको पैसेज रीड करना स्टार्ट कर देना है। आपको हेडिंग्स को पैसेज रीड करने के बाद देखना है। पैसेज को सीधे रीड करना स्टार्ट करते हैं एंड हमेशा जो भी फर्स्ट पैराग्राफ आपको गिवन होता है दैट इज एन इंट्रोडक्शन। चाहे वो कोई स्टडी हो, चाहे वो कोई एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल तथ्य के बारे में बात की जा रही हो, वो हमेशा इंट्रोडक्शन ही होता है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा से स्टार्टिंग हो रही है जिसका मतलब है कि यहाँ पर कोई बंदा खुद बात कर रहा है अपनी। सी आई वुड फाइंड एन इंस्टीट्यूशन वेयर एनी पर्सन कैन फाइंड इंस्ट्रक्शन इन एनी सब्जेक्ट। सबसे पहले सीधे रीड करेंगे, देखेंगे कि क्या मतलब हमें समझ आता है, क्या मतलब निकलता है इसका। फर्स्ट लाइन का मतलब आ रहा है कि वो बंदा कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन फाइंड करेगा जिससे कोई भी बंदा किसी भी सब्जेक्ट की इंस्ट्रक्शन ले पाए। दैट वॉज द फाउंडर्स मोटो। मोटो क्या होता है कि उसका क्या गोल था फॉर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इट सीम्स एन एप्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो इन द USA वेयर आई करेंटली टीच philosophy. A student can prepare for a career in resort management, engineering, interior designing, accounting, music, law enforcement, you name it. But what would the founders of these two institutions have thought of a course called Arson for Profit? यहाँ पर Arson for Profit नाम का एक कोर्स स्टार्ट किया। I kid you not, we have it on the books. Any undergraduates who have met the academic requirements can sign up for the course in our program in fire science. So, मुझे यहाँ पर रियलिटी में क्या पता चल रहा है कि कोई मेन मीनिंग नहीं निकल रहा, कि वो किसी एक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जस्ट ये इंट्रोडक्शन टाइप सा ही चल रहा है कुछ अभी, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा, क्यों अपनी इंस्टीट्यूशन को उन्होंने स्टार्ट किया। सो इतना मुझे इसमें से पता चल गया। अब जो भी मेरे दिमाग में है मैं इसको लेके चलूँगा सीधे हेडिंग्स के ऊपर एंड हेडिंग्स को 1 by 1 मैच करेंगे कि कौन सी हेडिंग हमें लगता है कि हो सकती है। कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट की कहीं पर भी बात नहीं की गई, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट कहीं भी नहीं आया, इसको क्रॉस कर देंगे। देन अ कोर्स टाइटल विद 2 मीनिंग्स। किसी कोर्स के टाइटल की भी बात नहीं हुई और 2 मीनिंग्स की भी बात नहीं हुई, इसको भी जाने देंगे। द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ 2 की इशूज। 2 की इशूज की बात भी नहीं की गई, ना इक्वल इंपॉर्टेंस की बात हुई। अप्लाइंग अ थ्योरी इन एन अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट, इसकी भी बात नहीं हुई। द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग, कहीं पर भी फाइनेंशियल वर्ड आया नहीं, कहीं पर भी बेनिफिट्स की बात आई नहीं। अ सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल, डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट आउटकम्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट। इसमें से मेन मुझे ये लग रहा है क्योंकि उन्होंने एक सरप्राइजिंग से कोर्स की टाइटल की बात जरूर की थी, आर्सन फॉर प्रॉफिट, है ना। थॉट ऑफ अ कोर्स कॉल्ड आर्सन फॉर प्रॉफिट। सो यहाँ से मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि एक सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल के बारे में बात ज़रूर हुई थी। सो बिना देखे जो आपको, अगर आपकी ऑप्शन 80% 70% भी मैच कर रही है, सिंपली उसको आंसर लगा दीजिए और आगे बढ़िए। बिकॉज 6 पॉइंट लेने के लिए
आपको यहाँ पर 23 करेक्ट चाहिए, आपके पास 17 आंसर गलत करने की गुंजाइश है। सो आपको थोड़ा टाइम को भी देखकर चलना और जल्दी चलना पड़ेगा। सो इस आंसर को हमने बहुत सिंपली फाइंड आउट किया। कैसे? हमने जस्ट मेनली रीड किया पहले और देखा कि मेन इसमें से क्या निकल रहा है। मेन हमें एक ही चीज़ लगी, उसको मैच किया एंड वो आंसर निकल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बी को रीड करते हैं। नेचुरली द कोर्स इज इंटेंडेड फॉर प्रोस्पेक्टिव आर्सन इन्वेस्टिगेटर्स। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इनको पढ़ के आगे निकलो, बिकॉज इनका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना भी नहीं होता पैसेज से। मेनली ऐसे वर्ड्स इसीलिए डाले जाते हैं कि आप डर जाएं पैसेज को पहले देख के कि बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा। आफ्टर दैट, हु कैन लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड फॉर डिटेक्टिंग वेदर अ फायर वॉज डेलिबरेटली सेट, discovering who did it and establishing a chain of evidence for effective prosecution in a court of law. But wouldn't this also be the perfect course for prospective arsonists to sign up for? My point is not to criticize academic programs in fire science. They are highly welcome as part of the increasing professionalization of this and many other occupations. इसके अंदर पीछे बात की गई है कि आग कैसे लगी थी, आग को डिटेक्ट कैसे करना था और आग क्यों लगी थी। इसके लिए भी एक कोर्स इन्होंने बनाया हुआ है। जस्ट मुझे इतना पता लगा इसमें से। आगे चलते हैं। However, it's not unknown for a firefighter to torch a building. This example suggests how dishonest and illegal behavior with the help of higher education can creep into every aspect of public and business life. तो मुझे यहाँ पर मेनली पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रोस्पेक्टिव आर्सन इन्वेस्टिगेटर्स, इनके लिए एक कोर्स बनाया गया। उसके बाद आगे इन्होंने बात की जाके, बट वुडंट दिस ऑल्सो बी द परफेक्ट कोर्स फॉर प्रोस्पेक्टिव आर्सोनिस्ट टू साइन अप फॉर, कि ये कोर्स क्या उनके लिए भी सही नहीं रहेगा। आगे जाके इन्होंने मिक्स सी बात कर दी, मुझे इतना पता चला है इस पैराग्राफ के अंदर। अब जाके रीड करते हैं कि इसका आंसर कौन सा निकल सकता है। फर्स्ट, कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, नहीं। A course title with 2 meanings, ये हो सकता है। नेक्स्ट, द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ 2 key issues, 2 key issues की भी बात नहीं की गई। अप्लाइंग अ थ्योरी इन अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में भी बात नहीं हुई। द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग, इसके बारे में भी बात नहीं हुई। सिक्स्थ, अ सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल, ये तो हमने यूज़ कर लिया पहले। सेवंथ, डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट आउटकम्स, इसके बारे में भी बात नहीं हुई। नेक्स्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा लग रहा है। एक बार रीड करके दोबारा यहाँ पर आते हैं। बट वुडंट दिस बी ऑल्सो बी द परफेक्ट कोर्स फॉर प्रोस्पेक्टिव आर्सोनिस्ट टू साइन अप फॉर, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद आगे इन्होंने बात कर दी कि क्या ये कोर्स सभी के लिए सही रहेगा। सो यहाँ पर इन्होंने मिक्स सी सिचुएशन के बारे में बात की है। सो इसका आंसर आपका यही वाला आएगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट, कि वो गलत टाइप ऑफ स्टूडेंट को अट्रैक्ट ना कर लें, क्योंकि एक कोर्स किसी के लिए है, वो सब के लिए नहीं है। सो दिस इज़ वाई कि इसका आंसर ये ऑप्शन आएगी। आपको कंपेयर करना है सभी ऑप्शंस को, ये नहीं है कि एक को देख लिया उसको ही लगा दिया, आपको सभी को कंपेयर करके मोस्ट सुटेबल वन को लगाना है। चलिए फोर्थ वन रीड करते हैं। इज दैट ऑब्वियस, आई मेड द सजेशन which may sound downright crazy in light of the evidence. एविडेंस का क्या मतलब होता है? एविडेंस का मतलब होता है सबूत। किसी सबूत के अंदर उन्होंने एक सजेशन दिया, that perhaps marketing is by definition principled, मतलब कि जो मार्केटिंग है क्या वो सिर्फ एक डेफिनेशन की वजह से ही प्रिंसिपल्ड है। My inspiration for this judgment is the philosopher Immanuel Kant, who argued that any body of knowledge consists of an end or purpose and a means. So यहाँ पर कुछ ज़्यादा मुझे भी नहीं समझ लगा। उन्होंने मेनली क्या कहा कि उन्होंने एक सजेशन दिया एक एविडेंस के अंदर कि मार्केटिंग क्या होती है। उसके बाद जिनको वो अपनी इंस्पिरेशन कहते हैं, अ फिलोसफर नेम्ड इमैनुअल कैंट, हु आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू कर दिया दैट एनी बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्ट ऑफ एन एंड और पर्पस एंड अ मीन्स, कि किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर एक एंड होता है, पर्पस होता है या फिर एक मीन्स होता है। मीन्स मतलब यूज़। सो चलिए अब इसको लेकर चलते हैं कि हमें क्या समझ आया और इसका आंसर क्या हो सकता है। मेनली कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट,
इसके बारे में तो कुछ भी बात नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ टू की इशूज़, दो की इशूज़ की बात भी नहीं की गई, तो इसको भी हम जाने देंगे। अप्लाइंग अ थ्योरी इन एन अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट, हाँ एक थ्योरी की बात हुई थी, अप्लाई की उन्होंने। अप्लाई का मीन्स उन्होंने एक सजेशन दिया, सो ये हो सकता है। आगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इसके बारे में कोई बात नहीं थी। देन 7th ऑप्शन बच गई, डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट आउटकम्स, इसके बारे में बात नहीं थी। अब मुझे पैसे ज़्यादा नहीं समझ लगा, बट स्टिल मैंने इसको मार्क कर दिया बिकॉज ये मुझे मोस्ट मैचिंग लग रहा था, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे। सो इस वजह से हम इस आंसर को लगा देंगे एंड दिस कैन बी द राइट आंसर। एट द एंड ऑफ द वीडियो विल बी चेकिंग इट नाउ। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब लास्ट की तरफ चलते हैं। इट इज एट दिस पॉइंट दैट आर्सन फॉर प्रॉफिट बिकम्स सुप्रीमली रेलेवेंट, दैट कोर्स इज प्रिज्यूमेबली all about means how to detect and prosecute criminal activity. It is therefore assumed that the end is good in an ethical sense. When I ask fire students to articulate the end or propose of their field, they eventually generalize to something like the safety and welfare of society, which seems right. तो एक कोर्स के बारे में बात की गई है, आर्सन फॉर प्रॉफिट, जो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था, उसके बारे में वो आगे बात कर रहे हैं। As we have seen, someone could use the very same knowledge of means to achieve a much less noble end, such as personal profit via destructive, dangerous, reckless activity, but we would not call that firefighting. We have a separate word for it, arson. Similarly, if you employed the principles of marketing in an unprincipled way, you would not be doing marketing. We have another term for it, fraud. Kant gives the example of a doctor and a poisoner who use identical knowledge to achieve the divergent ends. We would say that one is practicing medicine, the other murder. So, main क्या निकलता है यहाँ पर कि एक कोर्स के बारे में उन्होंने स्टार्टिंग में बात की, उसके बाद उन्होंने मेन पैसेज किस चीज़ पे था कि उन्होंने बताया कि एक चीज़ को अलग अलग नाम कैसे दिए जा सकते हैं। लाइक लास्ट एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला है कि एक पॉइजनर, जहर देने वाला भी मेडिसिन को एक तरीके से यूज़ करता है और एक डॉक्टर भी। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अब उसे यूज़ कर रहे हैं, डेथ्स देने के लिए या फिर हील करने के लिए। सो डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ पर निकल रही हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के। ओके, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन थी कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। कोर्स की बात की गई पर कमिटमेंट की कोई ज़्यादा बात नहीं थी। सो ये अपनी सही ऑप्शन नहीं होगी। नेक्स्ट, डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट आउटकम्स, एक ये रह गई, एक रह गई हमारे पास द फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ये तो वैसे ही नहीं था कहीं। द डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट आउटकम्स, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। मेनली मुझे लग रहा है कि ये हमारी ऑप्शंस जो हमने की हैं ये सही हो सकती हैं। एंड इतनी जल्दी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमने किए कैसे कि हमने सिर्फ सीधे सीधे एक मीनिंग डिराइव करने की कोशिश की कि वो बात क्या कर रहे थे हर एक पैराग्राफ के अंदर। चलिए एक बार अपने आंसर्स को हम चेकआउट भी कर लेते हैं कि हमारे आंसर्स ठीक हैं या फिर नहीं। इट वाज टेस्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 27 to 32. सो फर्स्ट टेस्ट 27 आंसर इज 6। ए का था हमारा आंसर नंबर 6 जो हमने यहाँ पर लगाया था, अ सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल, इट इज़ करेक्ट। आफ्टर दैट बी का हमने यहाँ पर जो आंसर था वो लगाया था द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 8, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। 29 का जो हमने सी का जो आंसर लगाया था दैट वाज, सी का हमने यहाँ से आंसर जो निकाला था इट वाज जस्ट लेट मी चेक इट आउट वंस बिफोर, इट वॉज अ कोर्स टाइटल विद 2 मीनिंग्स, ये आंसर लगाया था हमने, ऑप्शन नंबर 2। यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, 29 इज 2। 30 का देखते हैं, दैट वाज डी ऑप्शन। इसका जो हमने आंसर लगाया था दैट वाज, यहाँ पर दो चीज़ों की अलग अलग बात की जा रही थी। अप्लाइंग अ थ्योरी इन एन अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट, अप्लाई सजेस्ट, उससे आया इसका आंसर, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 31st, इसके अंदर दो चीज़ों के बारे में बात की गई अलग अलग, अ कोर्स टाइटल विद 2 मीनिंग्स, इसका ये नहीं था आंसर, इसका था द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ 2 की इश्यूज़, द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ 2 की इश्यूज़। ई का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लास्ट, इट इज़
it is at this point that arson for profit becomes supremely relevant but courses presumably all about means. तो इसके अंदर जो बात हुई थी that was in the answer number 7. So इसको भी देख लेते हैं. Last is 7. So mainly यहाँ पर mostly हमारे आंसर सारे ठीक ही हुए. So here you all saw that how easily we did the list of headings. Mainly इसमें क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से सिर्फ एक पैसेज को रीड करना है और देखना है कि मेन वहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है. मेन वहाँ पर एक पर्टिकुलर आपने हेडिंग देनी हो तो आप क्या दे सकते हैं. 90% बातें किस चीज़ के बारे में की जा रही हैं. कहीं कहीं पर ये कंफ्यूजिंग वाले भी थे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, बट मोस्टली हमारे आंसर्स क्यों ठीक हुए, हमने एक मीनिंग निकाला उसमें से कि मेनली बात किसके बारे में की गई एंड देन मैच किया हेडिंग्स के साथ. पहले हेडिंग नहीं पढ़नी, पहले आपको पैसेज ही पढ़ना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट सिंपल अप्रोच दैट वन कैन मेक. इस तरीके से आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करेंगे तो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए. मोरओवर मैं मोस्टली आंसर्स क्यों ठीक निकाल पाया, क्योंकि मेरा तो काम है. आई एम इंडल्ज इन दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा. अब ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की प्रैक्टिस करिए. अगर आपके ये गलत होते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके आंसर्स ठीक होंगे विद अ वेरी सिंपल अप्रोच. आपको अप्रोच बिल्कुल सेम रखनी है अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी नहीं करना. सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.